प्यार धीरे से आया, लेकिन उस खामोशी में चला गया जो एक हाथ को बहुत देर तक पकड़ने और उस साहस के बीच थी जो कभी नहीं आया। अर्जुन ने हमेशा ऐसे जिया जैसे हर कदम के लिए इजाजत चाहिए। चेन्नई के एक रूढ़िवादी तमिल ब्राह्मण परिवार में पले बढ़े। परंपरा सिर्फ एक दिशा निर्देश नहीं थी, ये एक सीमा थी। उसके माता पिता ने एक अनुमानित भविष्य की कल्पना की थी, एक स्थिर IT नौकरी, अपने समुदाय की एक लड़की और एक जिंदगी जो पीढ़ियों पहले तय उम्मीदों में साफ सुथरे ढंग से फिट हो। मीरा ने कभी किसी सीमा के अंदर नहीं जिया। एक जीवंत OBC परिवार की 26 साल की ग्राफिक डिजाइनर, वो अपनी दुनिया रंगों में लेकर चलती थी। स्केचबुक, बिखरी मेज, शोर मचाने वाले दोस्त और सपने जो चुपचाप बैठने से इनकार करते थे। उसकी मुलाकात अर्जुन से एक डिजाइन टेक वर्कशॉप में हुई, जहां वो बहुत जोर से हंसी, बहुत खुलकर बोली और परवाह नहीं की कि कौन घूर रहा है। अर्जुन उसके लिए इसलिए गिरा क्योंकि वो उस दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं थी जहां से वो आया था। उनका रिश्ता चुराए गए लंच में, साझा ऑटो राइड्स में और मरीना बीच की शामों में फुसफुसाए गए शांत इकबालों में बढ़ा। मीरा ने उसे उसकी गंभीरता से बाहर निकाला, अर्जुन ने उसकी अराजकता में शांति लाई। प्यार धीरे से आया, लेकिन निश्चित रूप से। लेकिन जब अर्जुन ने आखिरकार अपने माता पिता को बताया, वो दुनिया जिसमें वो पूरी जिंदगी जिया था टूट गई। दूसरी जाति की लड़की, उसकी मां ने फुसफुसाया, जैसे शब्द खुद शर्म लेकर आए हों। प्यार का मतलब अनुकूलता नहीं है, उसके पिता ने कहा, पहले से उपयुक्त मैचों की सूची तैयार करते हुए। बातचीत रिहर्स्ड किए हुए लूप बन गई। वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मीरा ने एक रात कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन स्थिर थी। उन्हें बस समय चाहिए, अर्जुन ने जोर दिया, भले ही डर उसके अंदर गांठें बांध रहा था। समय आया, कुछ नहीं बदला। उसके माता पिता ने उसके साथ खाना खाना बंद कर दिया। उसकी मां पूजा के दौरान चुपचाप रोती। उसके पिता ने डाइनिंग टेबल पर असफल अंतरजातीय विवाहों के अखबार की कटिंग रख दी, ये दिखावा करते हुए कि वे संयोग थे। अर्जुन ने अपनी दुनिया को बंटते महसूस किया। एक हिस्सा मीरा से चिपकना चाहता था, वो महिला जिसने उसे जिंदा महसूस कराया। दूसरा हिस्सा सालों के पुत्र धर्म की भावना से बना था, जो उसके विद्रोह को कुचलने के लिए काफी भारी था। टूटने का बिंदु एक शांत गुरुवार की रात आया, जब मीरा ने कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अब मेरे लिए लड़ो, मुझे प्यार चाहिए, युद्ध नहीं। उसने बहस नहीं की, वो कर नहीं सकता। उसने उसका हाथ एक लंबे पल के लिए पकड़े रखा, जैसे छोड़ने से पहले गर्माहट को याद करने की कोशिश कर रहा हो। और जब वो आखिरकार चला गया, उनके बीच की खामोशी किसी परंपरा से भारी लगी। ये गुस्सा नहीं था जिसने उन्हें तोड़ा, ये कोई और महिला नहीं थी, ये जीवन भर की कंडीशनिंग का वजन था, सिवाय उस एक व्यक्ति के जो वाकई मायने रखता था, सभी को निराश करने का डर। मीरा रोई, इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि प्यार जीवन भर के डर को भुलाने के लिए काफी नहीं था। वो अपनी रंगीन दुनिया में लौट गई, जो हो सकता था उसकी पीड़ा को लेकर। उसने अपने दुख के माध्यम से पेंटिंग की, हर स्ट्रोक खुद को पाने का एक कार्य था। समय के साथ उसने समझा कि जो उसे चुन नहीं सका, उससे दूर जाना हार नहीं थी, ये गरिमा थी। अर्जुन ने वे दिखावे किए जो उसके परिवार ने उम्मीद की थी। उसने उपयुक्त लड़कियों से मुलाकात की, विनम्रता से मुस्कुराया और अंततः एक ऐसी जिंदगी को हाँ कह दिया जो खुद के अलावा